जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा और बहुत ही अच्छी निफ्टी ने रैली दिखाई है उसमें। और जो जो हमने स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, आपको लर्निंग दी थी, वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया। तो आज हम फिर एक बार वीकेंड के मौके पे चार्ट पे बात करेंगे। मेरे रडार पे तीन शेयर के बारे में हम बात करेंगे, उनके चार्ट के बारे में, क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, क्या नहीं। तो जो भी वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मेरी किसी भी वीडियो को बाय और सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं समझना। जो भी स्टॉक हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। कोई भी बाय और सेल का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लेना। तो सबसे पहला जो शेयर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, शेयर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख लेते हैं FII और DII का डेटा। तो FIIs ने क्या किया, DIIs ने क्या किया, वो हम जान लेते हैं। देखिए, टिल डेट तक 20 सितंबर 21 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 21 तारीख तक जो नेट बायर रहे हैं, FII जो हमेशा बेचते चल रहे थे, 26,336 करोड़ का इन्होंने बाय किया है। और DIIs ने खरीदा 8,249 करोड़ का। ठीक है, तो देखते हैं हम DIIs क्या है। एक दिन और 2 दिन इस वीक में सिर्फ इन्होंने सेल किया, और FIIs ने भी 2 दिन किया, बाकी दिन इन्होंने बाय किया। वीक से पहले भी आ रहा है ये, वीकेंड तो अपना इधर से हो रहा है 16 से। तो कुल मिला के अच्छी बाइंग चल रही है। और पिछले मंथ के कुछ डाटा देख लेते हैं हम। तो जुलाई सब में हमारा क्या है, DIIs ने बहुत खरीदा। म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा है, SIP आ रही है, इनफ्लो बहुत है, लगभग 24,000 करोड़ का इनफ्लो आ रहा है पर मंथ DIIs के पास SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में। तो नेट बायर वो थे। फॉरेन इंस्टीट्यूट ने अगस्त में भी 20,000 करोड़ का माल बेचा था, और 42,000 करोड़ का इन्होंने बेचा था मई में, और अप्रैल में 35,692 करोड़, अप्रोक्सीमेट 36,000 करोड़ के आसपास बेचा था। तो पहली बार फुल फ्लो में तो नहीं बोल सकते, लेकिन बाइंग स्टार्ट की है अच्छे से FIIs ने। तो लौट आए हैं विदेशी। जैसे ही फेड का रेट कट हुआ, इंटरेस्ट पे पैसा सस्ता मिलेगा, मार्केट में लगाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे। यही तो करते हैं इंस्टीट्यूट, और यही उनका काम है। देखो, एक न्यूज़ आई थी, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया पता नहीं। जो पाकिस्तान की मार्केट है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूट का। तो ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान से कंपैरिजन करने का मेरा मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करें। पाकिस्तान हमारे सामने आसपास कहीं नहीं है, हम पाकिस्तान से बहुत ऊपर हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर उनको उस मार्केट में इमर्जिंग मार्केट लग रही है, तो इंडिया की मार्केट तो हर किसी को पता है इमर्जिंग है, और बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया की मार्केट में। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले शेयर के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर। ठीक है, टाटा मोटर को मैं बताता हूँ ऑपरेटर कैसे गेम करता है। ये टीवी चैनल वाले अगर इतना कुछ कर पाते, तो ये टीवी चैनल पे सैलरी में काम नहीं कर रहे होते। तो इनके कहने से कभी बाय और सेल नहीं करना, किसी के कहने से नहीं करना। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, सिर्फ उसी के कहने से बाय और सेल करना। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो मैं ये देखिए चार्ट, यहाँ पे ऊपर गया था, उसके बाद वापस आ गया, यहाँ पे फिर से होल्ड कर रहा है। इस चार्ट में मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। फिर से हम प्राइस रेंज निकालते हैं। ये यहाँ से लेके शेयर भागा था, अब हाई के ऊपर हम टच कर लेते हैं, लगभग 18 से 19% वन वे। 5 डेज में अप्रोक्सीमेट 20% का रनअप लिया था टाटा मोटर के शेयर ने। उसके बाद एक नेगेटिव न्यूज़ आई, उसके बाद शेयर गिरा। जहाँ से शुरू किया था वहीं आके फिर से उसी के आसपास आके फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आई है इसमें 44 मिलियन की, और उससे पहले ये बाइंग हुई थी, वो 40 मिलियन की हुई थी। यहाँ भी बाइंग 32 मिलियन की हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये बोला है कि डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इनको क्या देना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा, सस्ते प्राइस पे गाड़ियाँ बेचनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जितनी इन्वेंट्री में गाड़ियाँ उतनी तो सस्ती बेचेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बेचेंगे ना। नहीं बनाएंगे, जब एक बार खाली हो गया इनका इन्वेंट्री, उसके बाद तो फिर से सेम प्राइस हो जाएगा गाड़ियों का। चाहे किसी फेस्टिवल के
ऑफर दें, कैसे भी ऑफर दें, किसी न किसी बहाने से ऑफर दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं इस शेयर में मौका कैसे है। देखो बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, टाटा बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया का, तो यहाँ से चलेगा एक तरीके से। अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लेते हैं हम स्पॉट, ये अपने स्पॉट पे है। स्पॉट पे कैसे, पहले 2 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर ये स्पॉट है, ये स्पॉट है, यहाँ आके कंसोलिडेट सा किया थोड़ा, फिर नीचे एक डिप लेके वापस चला गया, यहाँ पे स्पॉट लिया और फिर वहाँ से स्पॉट ले लिया है। अगर हम इसको ऑल टाइम हाई पे भी एक अगर स्टॉक जाएगा, एक तो मार्केट बहुत हाई पे चल रही है, तो हमें अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए फिलहाल के लिए। तो लगभग 21% का गेन मिलेगा। तो मैं तो इस स्टॉक पे बुलिश हूँ, मैं खरीदूंगा इसको। आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद लेना। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसका चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। जितना गिरेगा मैं इस स्टॉक को डिप में बाय करूंगा। ठीक है। अब हम अगले स्टॉक के बारे में करते हैं। ये पहला स्टॉक था हमारा। दूसरा स्टॉक होगा हमारा हिंदुस्तान फूड। हिंदुस्तान फूड का चार्ट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये हिंदुस्तान फूड, हिंदुस्तान फूड के चार्ट को मैं अभी आपके सामने खोल के दिखाता हूँ। उस पर कुछ पैटर्न बनना है। जैसे देखिए, पहले ये एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, धीरे धीरे नीचे आया, एक बनाया पैटर्न, उसके बाद ऊपर चला गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे चला गया। ये देखिए, ये स्टॉक इसके आसपास लगभग हर बार इसने सपोर्ट लिया और फिर हम इसके यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसकी रेंज। ये लगभग 33% डाउन की थी। ठीक है, 33% की रेंज बनाता रहा। यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक कितना गया, स्टॉक ने लगभग 45% का गेन दिया। कुछ वैसा ही पैटर्न, सेम पैटर्न हिंदुस्तान फूड में कहाँ हो रहा है, अब बन रहा है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ड्राइंग को आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर लेते हैं। ये देखिए, इस जगह पे अभी फिर सेम ऐसा ही कुछ पैटर्न बना के ये इधर से ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है, उसके लिए उसके हमारे पास वैलिड रीजन भी है। मैं जहाँ देख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम है। एक दिन में 3 पॉइंट समथिंग की 3 मिलियन से ऊपर की वॉल्यूम आई थी। और ये देखिए अब लगभग कंफर्म हो गया, ये हाई था, उसके ऊपर जाके हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। तो कुल मिला के मुझे ये चार्ट अच्छा लग रहा है। इसमें हम एक्सपेक्टेड अगर गेन देखें कितना टारगेट आ सकता है हमारा, तो ये हमने इसका लेवल निकाल लिया, इसको उठा के हम इसके ऊपर प्लेस कर दिया और यहाँ से हम निकाल लेते हैं कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 26 से 27% का गेन हमें इसमें मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टॉक था, हिंदुस्तान फूड। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे स्टॉक की, स्टॉक ऑफ द वीक के बाद में। तो स्टॉक ऑफ द वीक में हमारे 3 स्टॉक। तीसरा स्टॉक होगा हमारा, मैंने लिख के रखा था, भूल रहा था, मैंने फिर से चेक किया, हिकल। हिकल का हाइकल बोल दो आप, हिकल बोल दो, जो आपको बोलना है बोल दो आप। प्रोनाउंसिएशन जैसे आपको याद रखना है, जिस तरीके से। ठीक है। ये हिकल का चार्ट देखिए आप। इसमें मैं फिर से आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ। ठीक है। इसमें आप वॉल्यूम का गेम देखिए। यहाँ पे ये देखिए वॉल्यूम कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हुई है। ये देखिए अच्छी खासी वॉल्यूम हुई है इस लेवल पे आके, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दे रहा है ये। मैं आपको फिर से इसका चार्ट दिखाता हूँ। ये हमारा तीसरा स्टॉक है। देखिए वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो आप कुछ पैसा कमा पाएंगे। पैसा मेरे शेयर बताने से नहीं कमाएंगे, आप लर्निंग से कमाएंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं तो सीखेंगे तो आप भी ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेंगे तो आपको भी फायदा होगा। किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ। ये इसका लो तक हमने मार्क किया और इसको उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम टारगेट इसका निकालते हैं। ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इधर देखिए आप 490, अप्रोक्सीमेट 27-26% के आसपास गेन अभी भी हमें मिल सकता है इस शेयर में। तो ये हमारा तीसरा स्टॉक था हिकल का, हिकल लिमिटेड, और टाटा मोटर और हिंदुस्तान फूड। इस शेयर का प्राइस चल रहा है, मैं अभी देख के बताता हूँ आपको इस शेयर का प्राइस। इसका प्राइस है 386 और ये टारगेट कहाँ तक दे सकता है हमें, अप्रोक्सीमेट 490 के आसपास इसका टारगेट बन रहा है। 386 हिकल और 490 का इसका टारगेट नज़र आ रहा है। वहीं पे जाके आप देखिए लगभग इसी के आसपास पहले
ये ब्रेकआउट देके गया था, वहाँ आके बार बार सपोर्ट ले रहा था। नेक्स्ट इसका हम इधर तक भी मान सकते हैं, 500 प्लस जा सकता है ये, लेकिन हम चार्ट के हिसाब से देखें तो 490 इसका बन रहा है। और हम अब देख लेते हैं हिंदुस्तान फूड, फिर से कुछ छूटा था उसमें तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान फूड बहुत ही अच्छी कंपनी, ये देखिए आप, हिंदुस्तान फूड 446 पे ट्रेड कर रहा है। चेक कर लेते हैं हम कितने पे ट्रेड कर रहा है, 651 पे, 651 पे ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट हमने कहाँ से निकाला था, हमने निकाला था यहाँ से। एक बार फिर से इसके बॉटम तक हम कर लेते हैं, इसको उठा के ऊपर प्लेस कर देंगे तो हमारा टारगेट आ जाएगा। ठीक है, और 820 के आसपास टारगेट है, 651 से 820 इसका टारगेट नज़र आ रहा है हिंदुस्तान फूड का। और एक और हमारा स्टॉक था टाटा मोटर, टाटा मोटर का भी हम देख लेते हैं। ये रहा टाटा मोटर, टाटा मोटर 970 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 970। और ये हमें 1180 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब लगभग 210 रुपये के आसपास हमें इसमें गेन मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो एनालिसिस यही है हमारी इस वीक की, कि ये तीनों स्टॉक टाटा मोटर, हिंदुस्तान फूड और हिकल लिमिटेड इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना रहे हैं। ये इतना तक जा सकते हैं, ये मेरा अनुमान है, ये मेरी निदांत निजी विचार हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, ये कभी नहीं होगा। जो भी कोई कहता है मार्केट में मैं कहूँगा वो हो जाएगा, वो सब झूठ बोलते हैं। मार्केट किसी के कहने से नहीं चलती, जो मार्केट के कहने से चलता है वही आदमी पैसा कमाता है। तो कोई भी जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया वो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थे स्टॉक्स। किसी भी स्टॉक को बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझना। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, मार्केट है, वोलेटाइल होती है, ऊपर नीचे होती है, चलती है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर 50 बेसिस पॉइंट कट होंगे तो मार्केट वोलेटाइल होगी। वैसे ही हुआ, अगले दिन गिर गई। एक तरीके से लोगों ने सोचा ये क्या हो गया, फिर देखो अब भाग गई, ऑल टाइम हाई लगा दिया निफ्टी ने। ठीक है, तो निफ्टी का चार्ट भी एक बार हम देख लेते हैं। वैसे निफ्टी से हमें बहुत ज़्यादा मतलब तो है नहीं, लेकिन बात यह है कि इंडेक्स है, इंडेक्स को स्टॉक्स फॉलो करते हैं। जैसे इंडेक्स चलेगा, देखिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देख के निफ्टी फिर से ऊपर जाने की तैयारी में। देखते हैं क्या होता है। निफ्टी ने हाई लगाया 25,849 का, जो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आगे क्या होता है वो तो भविष्य ही जाने, भविष्य में बता नहीं सकता। मैं अपने स्टॉक होल्ड करूंगा, इन 3 स्टॉक में मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा। मैं कब बनाऊंगा, मैं कब एग्जिट करूंगा, ये मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको अपने हिसाब से फैसला करना है, मुझे अपने हिसाब से फैसला करना है। सबका रिस्क एपेटाइट अपना अपना है। तो एक बार फिर से मिलेंगे जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी एक नए एजुकेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियो को। आपका ही फर्ज बनता है। आप सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।